ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुनं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। उत्तम सीमा मार्दव आर्जव भाव है सोच सत्य संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है चौगति दुखते काड़ी मुकति करतार है। एक 12 भावना का एक श्लोक। अंजुली जल समजवानी चीन होती जा रही प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। नवदेव को वंदन। अरिहंत सिद्ध साहू सिदयम जिन धम्म वयन पडिमाऊ जिनने लिया इधराय नवदेवा दिन तुम्हें ओही। अपना 10 लक्षण महापर्व प्रारंभ हो चुका है। उसमें 10 धर्म ऐसे होते हैं, ऐसे बताए जाते हैं, लेकिन धर्म तो एक ही होता है वह, परंतु यह जो 10 भेद किए गए हैं, ये 10 भेद धर्मों का स्वरूप समझने के लिए किए गए हैं। वैसा यदि विशेष रूप से यदि देखा जाए तो यह धर्म के भेद 10 प्रकार के किए गए नहीं है। यदि अपन इस धर्म को समझने से पूर्व यह जो 10 लक्षण महापर्व जिसे हम कहते हैं, तो ऐसे महापर्व, पर्व, तात्कालिक पर्व, शाश्वत पर्व, ऐसे करके इसके 2 भेद होते हैं। तो शाश्वत पर्व और तात्कालिक पर्व, तो शाश्वत पर्व को हम त्रैकालिक और जो तात्कालिक पर्व रहते हैं उसे सामायिक भी कहते हैं। तो शाश्वत पर्व ऐसे होते हैं कि जिसमें कोई घटना, कोई स्थान, कोई निश्चित नहीं रहता है। यह अनादिकाल से चलते आते हैं और ये जब तक चलेंगे तब तक चलेंगे। इसमें माने किसी व्यक्ति विशेष की कोई विशेषताएं नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो अनादि से चलते आ रहे, तो इसलिए अपन भी इसको मानते आ रहे हैं। जैसा कि यह जो 10 लक्षण महापर्व है, उसके बाद में अपना अष्टमी है, चतुर्दशी है, यह जितना भी है यह सबके सब यह शाश्वत पर्व है। और तात्कालिक पर्व किसे कहते हैं? तात्कालिक पर्व कहने का नाम उसका है कि जिसमें कोई व्यक्ति, घटना, विशेष से संबंधित रहता है, वह तात्कालिक पर्व कहा जाता है, उसे सामयिक पर्व कहा जाता है। तो ऐसे पर्व कौन कौन से हैं? तो रक्षाबंधन हो गए, 15 अगस्त हो गई, उसके बाद में जयंतियां हो गई, वीर शासन जयंती होगी, महावीर जयंती होगी, यह आदि आदि जो है यह सबके सब यह तात्कालिक पर्व के रूप में माना जाता है। तो इसमें माने तात्कालिक पर्व में व्यक्ति विशेष की, स्थान विशेष की, घटना विशेष की महत्वता रहती है, लेकिन शाश्वत पर्व में ऐसी कुछ भी इसकी जरूरत न रहती है। देखो, तात्कालिक पर्व को तो हम भूल जाते हैं। जैसा कि अभी वर्तमान में जो तीर्थंकर है, भविष्य में वह तीर्थंकर जो है वह चेंज हो जाएंगे। जैसे महापद्मा आदि जो बनने वाले वो, तो वह चेंज हो जाएंगे। तो अपन क्या करते हैं, अपन उस समय में इनको भूल जाएंगे। अपन जो वर्तमान में जो अभी हो रहे हैं ना तीर्थंकर, उनको अपन भूल जाएंगे, और जो भविष्य में जाएंगे उनको अपन मानने लग जाएंगे। लेकिन यह जो शाश्वत पर्व जो है, शाश्वत पर्व में ऐसा कभी चेंज नहीं होता। शाश्वत पर्व आज भी 10 लक्षण पर्व के रूप में माना जा रहा है, तो भविष्य में भी 10 लक्षण के रूप में ही माना जाएगा। इसमें कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। यह बात अपने को पहली बात तो समझना चाहिए। तो देखिए 10 लक्षण महापर्व जो है, 10 लक्षण महापर्व हमें हमारे जीवन में एकदम डिस्क ब्रेक के समान है।
जैसा डिस्क ब्रेक जो है, डिस्क ब्रेक अपन जब दबाते हैं तो गड्ढे में जाने से बच जाते हैं, तो उसी तरीके से महापर्व जो है, महापर्व भी हमें संयम की आराधना करने के लिए साल में 3 बार आते हैं। भादो में, यानी तो भाद्रपद में, माघ में और चैत्र में। भादो के पंचमी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक, माघ के पंचमी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक और चैत्र के पंचमी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक, ये तीनों बार ये 10 लक्षण पर्व मनाए जाते हैं। देखिए, जिस प्रकार से व्यापारी को व्यापार करने के लिए कोई एक सीजन का समय रहता है, जैसा कि क्या होता है कि जो व्यापारी वर्ग है, कपड़े वाले जो है, कपड़े वालों के लिए दिवाली, दसरा आदि जो है उसमें, उसके बाद में गर्मी की जो छुट्टियां रहती है उसमें उनका धंधा अच्छा होता है। किसान जो रहते हैं, किसान के लिए कमाने का एक जरिया रहता है, तो वह होती है बरसात। बरसात में वो फसल बोता है, फसल में से फिर उसका आना जाता है। उसी तरीके से विद्यार्थी जो रहते हैं, विद्यार्थी भी एग्जाम के 1-2 महीने पूर्व पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, तो भी उनका सीजन का टाइम रहता है। तो उसी तरीके से जो मुमुक्षु लोग जो है, जो आत्माराधना में संलग्न जो जीव है, उनके लिए भी यह जो 10 दिन है, यह आत्माराधना के लिए, यह संयम के लिए आते हैं। देखो, 10 लक्षण महापर्व जो है हमें 10 दिन सिखाते हैं और साल भर अपनी परीक्षा लेते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि यह जो है, यह 10 लक्षण महापर्व आए हैं, तो हमको इसको किस तरीके से सार्थक बनाना है। यह मात्र चर्चा का विषय न बन करके चर्या का विषय बने, इसका हमारे में ध्यान रहना चाहिए। उसके बाद में अपन जब बस आदि में किसी में भी बैठते हैं, तो उस समय बैठते समय में अपन क्या विचार करते हैं कि मुझे मेरे गंतव्य स्थान पर पहुंचना है, बराबर। तो उसी तरीके से गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए बस का आश्रय लेते हैं। तो उसी तरीके से हम भी कुछ तो बस में बैठने के बाद में, तो बस में से हमको उतरना भी पड़ता है। अपने गंतव्य स्थान पर जब पहुंच जाते तो अपन उतर जाते। तो उसी तरीके से 10 लक्षण महापर्व है, 10 दिन आते हैं, 10 दिन हमें बताते हैं, और 10 दिन में यदि अपन सीख गए तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन जो है और शुभ अशुभ की प्रवृत्ति में अपन उलझ करके रह जाते हैं। आज के जमाने में देख लीजिए कि कई जगह पर 10-10, 15-15 पूजन हो रही है। लेकिन बस मेरा कहने का उद्देश्य इतना ही है कि अपन पूजन आदि कर रहे हैं, पूजन आदि करना बहुत अच्छी बात है, वो करना भी चाहिए, लेकिन उसको यदि अर्थ गंभीरता से यदि अपन देखेंगे, अर्थ की महत्वता से यदि अपन देखते हैं, तो वह भी महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको ग्रहण ना करते हुए हम मात्र बस अपने को पूजन करना है, 10-10, 12-12 पूजन करना इसलिए कर रहे हैं। कई जन तो ऐसे रहते जिन्हें वो ओम ह्रीम श्री जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरोपामिते स्व, इसका भी अर्थ पता नहीं होता है। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो थोड़ा सा अपन स्वाध्याय के लिए भी यदि अपन समय देंगे 10 लक्षण में, तो वह अपना जो 10 लक्षण है वह सार्थक बनता है। तो देखिए, आज अपना उत्तम क्षमा का दिन, उत्तम क्षमा के दिन में आज अपन प्रारंभ करते हैं उत्तम क्षमा का स्वरूप। तो उत्तम क्षमा, तो क्षमा जो है, क्षमा किसके अभाव के बाद में प्रकट होता है? जब क्रोध का जब अभाव होगा तब उत्तम क्षमा अपने अंदर में धारण होंगे। माने क्रोध कषाय का जब अभाव होता है तब उसके बाद में जो है उत्तम क्षमा अपने अंग में वो धारण होती है। तो कहा भी जाता है क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा जो करते हैं वह वीरों का भूषण है, वो कायरों का नहीं है। जो वीर लोग है वही उसको आगे वालों को क्षमा कर सकते, लेकिन जो कायर है, कायर तो झगड़ा करके ही मानने वाले है। और क्षमा ये आत्मा का स्वभाव है। लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन क्षमा तो अपने अंदर में आती ही नहीं है, और अपन डायरेक्ट बस आगे वाले ने किसी ने कुछ कहा तो अपन उसको बस मारना पीटना आदि अपन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो है ये बात अपनी गलत है। और जो आप स्टार्टिंग में जो मैंने बात ली थी, फिर उसको मैंने रोक दिया था कि 10 लक्षण के 10 धर्म जो बताए जाते हैं, तो उसके लिए तत्वर सूत्र का यदि सूत्र तुमने पढ़ा होगा, उमा स्वामी द्वारा रचित जो तत्वर सूत्र है उसमें लिखा है उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सोच सत्य संयम तप त्याग कांचन्य ब्रह्मचर्य यानी धर्म। तो इसमें लास्ट में धर्मा नहीं लिखा है, धर्म लिखा है। तो माने वहां पर भी उनको भी यही बताना है कि धर्म जो है, धर्म एक ही प्रकार के हैं, यह तो मात्र इसके 10 प्रकार के भेद किए गए हैं। बस यही अपने को इसमें से समझना है। फिर अपने को और एक प्रश्न उठेगा कि यह जो है क्षमा कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उत्तम क्षमा, तो उत्तम क्षमा क्यों कहते हैं? तो उत्तम शब्द इसलिए लगाया जाता है कि जिसके द्वारा सम्यक दर्शन की सत्ता का पता चलता है, इसलिए इसको लगाया जाता है। जिस प्रकार से पुत्र की पहचान उसके पिता के नाम से होती है, ना कि पिता की पहचान उसके पुत्र के नाम से, तो उसी तरीके से उत्तम क्षमा का यदि पहचान अपने को करना है तो उस समय में अपने को इसकी जानकारी तो लेना ही पड़ती है।
फिर देखिए, और अपन उत्तम क्षमा आदि जो है वो अपने को बाहर से दिखा जा सकता है। माने अपने को अपन शांत यदि बैठे हैं तो अपने को आगे वाले को ऐसा लगता है कि यह बहुत शांत है, यह बहुत अच्छा व्यक्ति है, तो वो बाहर से दिखा तो जाता है, लेकिन बाहर से जो क्षमा जो दिख रही है वो श्रेष्ठ क्षमा नहीं है, वो उत्तम क्षमा नहीं है। तो उसके लिए अंदर में से जो क्षमा है वह क्षमा होना चाहिए। एक देखिए, एक पृथ्वी का उदाहरण मैं तुम्हें बताता हूँ। एक पहले अपन श्लोक पढ़ते हैं। प्रतिशोध समर्थोपि यह आत्मभाव स्वभावत शमिष्यति स्वपरान सा उत्तम क्षमा भवेत। माने इसमें कहा कि प्रतिशोध की शक्ति होते हुए भी जो आत्मा के सहज स्वभाव के स्वपर को क्षमा करता है उसको उत्तम क्षमा कहते हैं। क्या कहा, देखना कि प्रतिशोध की शक्ति होते हुए भी जो आत्मा के सहज स्वभाव के स्वपर को क्षमा करता है उसको उत्तम क्षमा कहते हैं। अब स्व माने अपन और पर माने जो बाकी है वह। तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर अपन क्या क्या करते हैं, हल चलाते हैं, बोर खोदते हैं, घर बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो पृथ्वी के पास में कुछ ना कुछ है कि नहीं, पावर तो है ना। यदि वो सोचते तो भूकंप भी ला सकती है पृथ्वी, परंतु वो करते नहीं, क्योंकि उसके अंदर में एकदम श्रेष्ठ रूप से उत्तम क्षमा भरी हुई है। वैसी उत्तम क्षमा भी हमारे अंदर आना चाहिए। और यदि समझ लो कि यदि अपन समझ लो कि अपने को कहा कि भैया जी आपने कहा कि अपने को बस उत्तम क्षमा ही करना है, तो आगे वाला तो अपने को परेशान करके रख देगा। तो जैसा समझ लो कि कहाँ कहाँ पर क्रोध करना भी जरूरी है और कहाँ कहाँ पर क्षमा धारण करना भी जरूरी है। तो जैसा देखिए, अन्याय, अत्याचार, दुराचार, हिंसात्मक साधन का जब प्रयोग होता है, हिंसात्मक उपायों से अपने को उसका विरोध नहीं करना चाहिए, उसका अहिंसात्मक विचारों से, अहिंसात्मक उपाय से निराकरण करना चाहिए। यह भी एक उत्तम क्षमा है। और यदि विरोध नहीं करेंगे अपन दूसरे का, तो वह अक्षमा धर्म हो जाएगा, वह क्षमा धर्म नहीं कहलाएगा। तो हमें कई जगह पर विरोध भी करना पड़ेगा। जैसा कि अपने धर्म की यदि हानि हो रही होंगी तो उस समय में अपने को विरोध करना पड़ेगा, उस समय में अपने को क्रोध करना ही पड़ेगा। मजबूरी वश भी करे, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। और क्योंकि यदि विरोध अपन नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, दुनिया में अन्याय, अत्याचार, दुराचार बढ़ते ही रहेंगे। इसलिए अपने को इस बात से भी बचना चाहिए और उनका विरोध करना चाहिए। जैसा कि समझ लो, यदि संतान कुमार्ग में हो गया, यदि विरुद्ध मार्ग में यदि जाने लग गया, तो माता पिता को अंतरंग में करुणा भाव धारण करके, अंतरंग में यदि करुणा भाव यदि धारण करके यदि करेंगे, तो उसके प्रति जो प्रतिशोध की भावना उनके अंदर में नहीं है कि माने इसको मारना ही है। बस उनकी जो भावना रहती है कि यह जो बाहर में जो गाली गुप्ता आदि जो कर रहा है, उसका जो खाना पीना जो बदल गया है, इसमें ही मात्र इसका परिवर्तन हो जाए, बस उनको उतना ही लेना देना है, बाकी और कुछ लेना देना नहीं। प्रतिशोध की उनके अंदर में भावना नहीं है। जैसा कि समझ लो, शिष्य के लिए गुरु, प्रजा के लिए राजा, जनता के लिए नगराधिपति, रोगी के लिए वैद्य और दोषी के लिए न्यायाधीश अपराधानुसार दंड देता है, तो वह भी क्षमा धर्म के विरुद्ध नहीं है। क्योंकि यदि देखो, गुरु और शिष्य, यदि पढ़ाई नहीं करता है तो गुरु उसको डांटेगा, गुरु उसको मारेगा, परंतु गुरु के मन में ऐसी कोई प्रतिशोध की भावना नहीं है। राजा, प्रजा जब कुछ न कुछ गलत कार्य करती है तो राजा दंड देता है। जनता के लिए नगराधिपति, जनता यदि कुछ गलत कार्य करता है तो उनके लिए वो नगराधिपति रहता है। क्योंकि और रोगी के लिए वैद्य, यदि समझ लो रोगी है तो रोगी के लिए जो वैद्य इंजेक्शन लगाता है, कितना बुरा इंजेक्शन भी हो, उसके बाद में कैंची से काटता भी है, फोड़े को निकाल के फेंकता है, परंतु उसके मन में प्रतिशोध की भावना नहीं, उसके मन में बस इतनी ही भावना रहती है कि इसके अंदर में जो रोग है वो रोग ही बाहर निकले और कुछ नहीं है। दोषी के लिए न्यायाधीश, जो दोषी रहता है उसके लिए न्यायाधीश रहता है, उनको अपराधानुसार दंड देता है, तो वह भी उत्तम क्षमा धर्म के विरुद्ध नहीं, ऐसा इस प्रकार से कहा है। अब देखिए, क्रोध वैरी को जीतना ही उत्तम क्षमा है। अब देखो, क्रोध अपने पूरे के पूरे परिवार को नष्ट करता है, ये अपने को पता ही है। इसके लिए मैं आपके सामने एक स्टोरी रखता हूँ कि एक व्यक्ति था, वह व्यक्ति काम करता था, उसके घर में उसकी एक पत्नी थी और एक छोटा सा 2-3 साल का बालक था। तो वह जब बाहर गया, बाहर में से आया, उसके मंथ का पेमेंट हुआ। मंथ का पेमेंट आने के बाद में, पहले के जमाने में गैस नहीं था, तो उस समय चूल्हे थे। उस समय अपने को चूल बनाना पड़ता था, तो पहले के जमाने वालों को। अभी तो अपने को गैस सिलेंडर आदि सब कुछ मिल गया है, इंडक्शन मिल गया है, लेकिन पहले के जमाने में ऐसा कुछ नहीं था, तो चूल्हा रहता था।
तो आया, उसने 20,000 की गड्डी उसके पास में दी, 100-100 की नोटों की गड्डी थी, तो इसलिए वो गड्डी बड़ी दिखने लग गई, 20,000 की थी। तो वो आया, आने के बाद में उसने वो गड्डी उसकी पत्नी को दी और पत्नी से कहा कि मुझे मेरे लिए खाना परोस। तो पत्नी ने कहा ठीक है मैं खाना परोसती हूँ, अभी रोटी बनाना पड़ेंगे, आप हाथ पैर धोकर आ जाओ। तो उसके पत्नी ने वहां पर नोटों की गड्डी जो थी वो चूल्हे के पास में रखी। वहां पर एक 3 साल का जो बालक था वो वहां पर ही था। तो इसकी माँ जो है, यानी तो बच्चे की माँ, वो अंदर में गई और वो व्यक्ति की पत्नी जो है वो अंदर में गई। तो अंदर में गई तो आटा लेने के लिए, और जो पिता जो था, यानी तो उस लड़के का और उस लेडी का पति, वह बाथरूम में गया हाथ पैर धोने के लिए, और बच्चा चूल्हे के पास में था। बच्चे ने नोटों की गड्डी ली और उसमें डाल दी। बच्चा एकदम खुश होने लगा, आग बढ़ने लग गई। लेकिन उसकी जो माता जी थी, माता फिर वापस आई तो माता ने देखा कि बच्चा खुश हो रहा है और आग भी इतनी तेजी से भड़क रही है, तो ऐसा कैसे क्या हो सकता है। तो फिर उसने देखा तो नोट जो थी, नोट उसमें जल रही थी। तो क्या होता है कि वह उसका जो बेलन जो रहता है, बेलन उठाती है और बेलन से उसको इतना मारती कि उसको अधमरा करके वहां पर ही वो जो बच्चा है 3 साल का, वहां पर ही मर जाता। यह बात देख करके उसका जो पिता है, माने उस लेडी का पति जो है, वो वापस बाहर आता है बाथरूम में से। तो वह देखता है अरे बच्चे को क्या हो गया, बच्चा तो मर गया है। तो फिर वो बताती है उसकी पत्नी कि ऐसी ऐसी बात होगी, इसलिए मैंने उसे मार दिया है। तो वह भी एक लट उठाता है, हंटर उठाता है, लकड़ी उठाती है, और एंड तो जो पति है वो उसकी पत्नी पर मारता है और पत्नी को भी वो मार डालता है। फिर क्या हो गया, 2 जन तो नष्ट हो गए। अब तीसरा जो बचा है, तीसरे के लिए क्या होता है कि वहां पर कंप्लेंट की जाती है उसकी। कंप्लेंट करने के बाद में पुलिस आती है, पुलिस उसको उठाती है और आजीवन कारावास देकर के उसको फांसी के फंदे पर चढ़ा देते हैं। तो देखिए, क्रोध जो है, क्रोध अंधा है, क्रोध भी किसी को देखता नहीं है। क्रोध पूरे के पूरे परिवार को भी नष्ट कर देता है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, हम जितना भी क्रोध कर रहे हैं वो सही है कि गलत है, इसका हमें विचार होना चाहिए। यदि यह विचार नहीं है तो अपन कुछ भी कार्य कर नहीं सकते हैं। देखिए, जो क्षमा के धारक है, क्षमा के धारक कितने प्रकार से अच्छे व्यक्ति हैं, जो अपने द्विपायन मुनिराज, अपने सुकोशल मुनिराज, अपने सुकुमाल मुनिराज, उसके बाद गज कुमार आदि 500 मुनिराज, विष्णु कुमार आदि 700 मुनिराज, यह जो है इनके ऊपर उपसर्ग हुआ। लेकिन इन्होंने क्या किया, उत्तम क्षमा का धारण किया इन्होंने। जो 500 अभिनंदन आदि 500 मुनिराज, इनको चलती गाने में पेल दिया, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने क्या, ठीक है उपसर्ग हो रहा है, होने दो। अब जैसा गन्ना पिला जाता है ना, गन्ना के मशीन में वो जिसमें रस निकलता, उसमें अभिनंदन आदि 500 मुनिराज को पेल दिया, तो भी वो आकुलित व्याकुलित नहीं हो, मस्त अपने आत्मा का ध्यान करते हुए ही बस उसमें ही रममान हो गए। तो यही है उत्तम क्षमा। उसके बाद में गजकुमार मुनिराज के सिर पर जलती सिगड़ी जला दी, तो भी वहां से आकुल व्याकुल नहीं हुए, डगमगाए नहीं हुए। यही है उत्तम क्षमा। उसके बाद में 5 पांडव जो है, 5 पांडव जब ध्यान कर रहे थे तो उनके आंग पर, उनके शरीर पर क्या किया गया कि जलते हुए आभूषण लगाए गए, जलते आभूषण। तो इसलिए तो जलते आभूषण लगाए ना, तो वहां पर जो 3 पांडव जो थे, 3 पांडवों को ऐसा कुछ भी विचार नहीं आया, तो उनके आत्म ध्यान में मग्न रहे। आत्म ध्यान में मग्न होने के कारण से वह उत्तम क्षमा का धारण करके वह सिद्ध शिला में विराजमान हो गए। और जो पांडव थे उनके मन में कुछ भावना थी कि मेरे भाई को क्या हो रहा होगा, इसलिए वह मोक्ष नहीं जा पाए। तो देखिए, उत्तम क्षमा कितना बड़ा धर्म है। उत्तम क्षमा को ही अपने को पालना चाहिए। तो जो क्षमा जो है, क्षमा भी अपने को ऐसा नहीं करना चाहिए कि आगे वाला अपने को बुरा कहेगा, भला कहेगा, इसलिए अपन उसको क्षमा करते हैं। ऐसा नहीं, यदि मन में से करेंगे तो उसका पुण्य अपने को लगेगा, और यदि मन में से नहीं करते तो उसका पुण्य अपने को नहीं लगता है। यह बात अपने को ध्यान में रखना चाहिए। क्रोधी, दुर्वचन, हठग्राही, अन्याय मार्गों की अधिकता देख करके सत्पुरुष वितरागी हुई है। माने क्रोधी लोगों के क्रोध देख करके, दुर्वचन देख करके, हठग्राहता उनकी देख करके, अन्याय मार्ग उनका देख करके ही जो ये सत्पुरुष है, जितने भी सत्पुरुष थे वो वितरागी हुए हैं। जिनको समझ में आ गया कि संसार सही में कैसा है, किस प्रकार से, यहाँ पर क्रोधी ही लोग भरे हैं, यहाँ पर उत्तम क्षमा धारण करने वाले लोग ज्यादा नहीं है। उत्तम क्षमा का धारण करने वाले तो कई जन दिखावे वाले हैं, तो उनको उनकी कुछ मान मर्यादा के लिए है। तो ऐसे से कुछ धर्म होने वाला नहीं है। धर्म यदि करना है तो अच्छे से सच्चे मन से करना पड़ेगा, तो ही उत्तम क्षमा का पालन हो पाएगा, अन्यथा उत्तम क्षमा का पालन नहीं हो पाएगा। एक अपने शांति सागर जी महाराज,
शांति सागर जी मुनिराज, जिन्हें चारित्र चक्रवर्ती भी कहते हैं, तो उनके दीक्षा काल में उनके ऊपर कई उपसर्ग हुए। उसके बाद में जैन श्रावकों पर भी हमला हुआ। उसके बाद में जिसने उपसर्ग किया था, जो छिद्दा ब्राह्मण था, छिद्दा ब्राह्मण ने जिसने उपसर्ग किया उसको कारावास कर दिया गया। लेकिन शांति सागर जी महाराज की देखो कितनी बड़ी एक विशेषता कि उन्होंने उसको कुछ ना करते हुए अपने आहार में एक प्रतिज्ञा ली कि जब तक इस छिद्दा ब्राह्मण को छोड़ेंगे नहीं तब तक मैं आहार ग्रहण करूंगा नहीं। तो देखो क्या है, यही तो उत्तम क्षमा है कि माने उपसर्ग होने के बाद भी क्या कह रहे हैं कि जब तक इसे छोड़ेंगे नहीं तब तक मैं क्या नहीं करूंगा, मैं आहार को ग्रहण नहीं करूंगा। यही तो है उत्तम क्षमा। तो क्या हुआ, उनका आहार वो कर नहीं रहे थे, इसलिए उस ब्राह्मण को छोड़ दिया और उसके बाद में उनका आहार हुआ। तो ऐसा है, ऐसा अपने अंदर भी यदि आता है, विचार आता है तो समझ लो वो अच्छा है। और यदि ऐसा अपने को आता नहीं है, विचार कुछ आते नहीं है, तो समझ लो अपन अभी कायर बने। अपने मन में यदि क्षमा नहीं आती तो अपन कायर है, अपन वीर नहीं है। यदि वीर बनना है तो क्षमा को धारण करना पड़ेगा। अरे आगे वाला अपने को गाली दे रहा है ना, तो गाली देने दो ना। क्या हो रहा है, गाली दे रहे तो अपने शरीर में कुछ छेद हो गया क्या? यदि मुझे कुछ किसी ने भला बुरा कहा तो कुछ मुझे छेद हो रही है क्या? अरे देने दो, गाली करने वाले का मुंह खराब हो रहा है, अपना थोड़ी कुछ खराब हो रहा है, अपन सुनो ही मत। और यदि समझ लो अपने को लग भी रहा है कि नहीं मुझे ही गाली दे रहा है, मुझे नाम लेकर के दे रहा है, तो समझ लो कि मैंने पूर्व में कुछ ना कुछ कार्य इसके गलत किए होंगे, इसका कुछ ना कुछ मैंने छेड़छाड़ किया होंगे, इसलिए मुझे गाली दे रहा है। ऐसा यदि विचार करेंगे तो अपन उत्तम क्षमा के धारी कहलाए जाएंगे। और यदि ऐसा नहीं करते, उसने कुछ कहा, एक गाली दी तो अपन 2 गाली देंगे, 2 गाली दी तो 4 गाली देंगे, तो यह जो है यह क्रोध का भाव है। क्रोध के भाव के कारण से कई जन कहाँ के कहाँ पहुंच गए। तो इसलिए हमें क्रोध से बचना चाहिए। क्रोध से यदि अपन नहीं बचेंगे तो अपना कार्य बराबर होने वाला नहीं है। क्रोध की महिमा, क्षमा की महिमा के लिए कहा है एक श्लोक, पूजा कोटि समम स्तोत्रम स्तोत्र कोटिम समम जप जप कोटि समम ध्यानम ध्यान कोटि समम क्षमा। तो करोड़ों पूजा के बराबर एक स्तोत्र है, करोड़ों स्तोत्र के बराबर एक जप है, करोड़ों जपों के बराबर एक ध्यान है, और करोड़ों बार किए गए ध्यान के बराबर एक बार की गई क्षमा है। तो विचार करो हमें क्या करना है, हमें पूजा करना है, हमें स्तोत्र करना है, हमें जप करना है, हमें ध्यान करना है कि हमें क्षमा करना है। यदि समझ लो तीनों भी नहीं करते तो चल जाएगा, लेकिन आगे वाले ने कुछ यदि अपने को कहा है, उस पर यदि अपने को गुस्सा आया तो उस गुस्से को भी रोकने का नाम जो है वो क्षमा है, और वही श्रेष्ठ है। परंतु अपन उससे क्या होते, उससे अपन दूर चले जाते हैं और अपन बस क्रोध ही क्रोध करते चले जाते हैं। देखिए क्रोध जो है वो क्रोध एन तो उपकार करने वालों का भी, क्रोधी जो व्यक्ति है वो उसका, वो क्रोधी व्यक्ति का यदि उपकार भी करने वाला कोई होगा तो उसको भी वो नुकसान ही पहुंचाने वाला है। जैसा एक उदाहरण मैं तुम्हें बताता हूँ। एक अजगर था, एक तोता था और एक राजा था। तो राजा जब जंगल में जब परिभ्रमण जब कर रहे थे, नगर में परिभ्रमण होने के बाद में जंगल में गए तो अकेले ही गए थे। उनको ऐसा लगा कि अपन जाकर आते हैं, तो जंगल में हो गए तो वहां पर वो भटक गए। भटकने के बाद में उनको बहुत जोर से प्यास लगी। अपन भी कहाँ पर यदि भटक जाते हैं तो अपने को भी प्यास लगती है ना, तो प्यास लगती है तो अपने को भी क्या पानी की जरूरत रहती है। तो उसे भी पानी की जरूरत रही, तो उसने क्या किया कि एक डोना बना। उसने इधर उधर देखा पर राजा ने, पर उसको पानी कुछ मिला नहीं, तो उसने पत्ते का एक डोना बना लिया। ऐसा या जो है ऐसा उसने डोना बना लिया और उसने रखा पेड़ के नीचे, एक ऐसा रख दिया कि देखते अपन कुछ यदि चीज यदि अपने को मिले पानी की तो अपन वहां से पानी पी लेंगे। तो उसने डोना बना करके रख दिया, और डोना बनाने के बाद में वो वहां पर उसको नींद लग गई अच्छे से। तो वहां पर नींद लगी तो थोड़ा तो बीच बीच में उठता था क्योंकि पानी उसको पीना था। तो ऊपर एक कौन था, एक अजगर था, नीचे उसका ऐसा डोना रखा गया। तो अजगर ऊपर से सोया था, तो जब अजगर जब सोता है तो उसका मुंह ऐसा खुला रहता है, तो उसके मुंह में से लार टपक रही थी। वो डोने में से लार गिर रही, और ये डोना जब भरने में आ गया तो इसकी नींद खुल गई। इसकी नींद खुलने के बाद में इसने और उसको पीने का सोचा, तो उतने में क्या हुआ, एक तोता आया और उसको गिरा दिया। अब गिराने के बाद में इसका इतना दिमाग खराब हुआ कि मुझे इतने जोर से प्यास लगे, पानी जब मिला मुझे, तो उसके बाद में भी इस तोते ने गिरा दिया। तो इस तोते को अब मैं क्या करूंगा, अब इसको मैं मारूंगा।
चलो ठीक है, दूसरी बार भी उसने डोना रखा, उसने ऊपर कुछ देखा नहीं कि ऊपर कहाँ से पानी आ रहा है, उसको लगा कि पाजर है कि क्या है ऊपर में, कि नल लगा है। उसने सोचा होगा कि कुछ ना कुछ होगा कि मटका गेटका किसी ने रखा होगा, पर ऊपर उसने देखा नहीं। तो इसलिए क्या होता है, दूसरी बार वो डोना रखता है, दूसरी बार भी भरता है, वो तोता आता है, तोते का काम करता है, तोता गिरा कर चला जाता है। तीसरे बार क्या होता है, ये इसके हाथ में एक तलवार रहती है, तलवार को लेकर रहता है, इधर डोना भरने देता है, तोता जैसे आता है तोता को काट डालता है। तो जब वो काटता है तो उसके बाद में उसकी नजर जब ऊपर जब जाती है तो ऊपर कौन रहता है, एक अजगर रहता है मुंह फाड़े हुए, और उसके मुंह में से लार टपकते रहती है। तोते ने क्या किया, तोते ने तो उपकार किया, तोते ने ऐसा सोचा कि यदि मैं इसको नहीं बचाऊंगा तो मेरा यह जो है मेरा धर्म बराबर नहीं कहलाएगा। तो तोते ने तो उसको बचाया, लेकिन यह जो राजा था, राजा ने क्या किया, उसको मार दिया। तो यह होते हैं जो क्रोधी लोग, जो होते हैं क्रोधी लोगों पर यदि उपकार भी करते हैं तो वह उसका अपकार ही करने वाले, आगे वाले का अपकार ही करते हैं। तो इस तरीके से भी हमको समझना चाहिए। तो यह उसका यदि वो विचार करता कि वह पहले यदि ये देख लेता कि ऊपर में क्या है, कहाँ से पानी आ रहा, तो तोता भी नहीं मरता और इसके विचार भी खराब नहीं होते, माने पाप भी नहीं बनता। तो इस प्रकार से विचार करना चाहिए। यह जो महाभारत है, महाभारत क्यों हुआ, क्रोध के कारण से तो हुआ। थोड़ी सी बात कह दी और कई उदाहरण आते कि अंधे के पुत्र अंधे, बस इतने से कारण से ही तो इतना बड़ा झगड़ा हो गया। तो माने अपने को यदि कोई कुछ कहता है तो उस समय थोड़ा सा विचार करना चाहिए। जैसा कि देखो, आत्मा में क्रोध दिखता है किंतु उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे टीवी पर कितने भी खूंखार भयानक चित्र दिखाएं तो टीवी खराब नहीं होती है, उसी प्रकार आत्मा में सिर्फ ज्ञान है, क्रोधादि नहीं है। आत्मा क्रोधादि से रहित है, क्रोधादि इसमें प्रवेश नहीं करते, लेकिन अपने को जो दिखाई दे रहे हैं तो उसको अपन निकाल तो सकते हैं। जैसे टीवी में कुछ भी इतना हॉरर मूवी जो रहती है, हॉरर मूवी में भूत आदि अपने को दिखते हैं, वैसा भूत आदि तो है ही नहीं। लेकिन तो भी यदि तुम मानते होगे तो, वैसा मैं तो नहीं मानता हूँ क्योंकि वो व्यंतरवासी देव है। तो उसमें यदि कितना भी खतरनाक यदि वो भूत का मूवी दिखाई दिए जाए तो अपन टीवी को फोड़ देते हैं क्या, तो टीवी को अपन फोड़ते नहीं, चैनल बदल देते हैं, तो वहां पर दूसरी चीज आ जाती है। तो माने टीवी में कुछ खराबी नहीं है, टीवी में कुछ भूत आदि नहीं है। उसी प्रकार से आत्मा में क्रोधादि नहीं है, मात्र दिखाई दे रहे हैं। परंतु इसके ऊपर यदि अपन अच्छा धार्मिक तत्व विचार यदि अपन करेंगे तो जो क्रोधादि निकल चल जाएंगे। जैसा अपन रिमोट से चैनल बदलते हैं तो वो जो हॉरर मूवी वहां से चली जाती है। तो उसी तरीके से आत्मा में जो क्रोधादि जो अपने को दिखते हैं वैसा अपन देख तो नहीं पाते, लेकिन अपने परिणाम से यदि अपने को ऐसा लगता है तो उसको भी निकालने के लिए तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान को अपन ने पढ़ेंगे तो उससे अच्छा अपना कार्य होता है। क्योंकि बाहर में जो दोष दिखाई देती है उसे दोष इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी योग्यता ही वो है कि वो बाहर में दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि पिता के अंग पर यदि छोटा बालक, छोटा पुत्र माने कि जो एकदम अभी जन्मा है, जन्मे के बाद में 1-2 साल, वो यदि पिता के अंग पर यदि मलमूत्र भी वो शेपन यदि करता है तो उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, या तो पिता को भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पिता भी कुछ उस पर गुस्सा नहीं होता। क्यों नहीं होते, क्योंकि पिता को पता है कि इसकी अभी योग्यता नहीं है, इसको अभी समझ में नहीं आता है। वह मलमूत्र शेपन करता है तो भी पिता कुछ कहते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि इसके अंदर में अभी योग्यता नहीं आई है। तो उसी तरीके से भी हमें यह विचार करना चाहिए कि क्रोध जो है, क्रोध हमें करने योग्य नहीं है, क्रोध तो छोड़ने ही योग्य है, और क्षमा जो है, क्षमा धारण करने योग्य है। देखिए, जो पंत प्रधान आदि जो रहते हैं, पंत प्रधान के सामने जब अपन जाते हैं तो वहां पर कितने शांति से अपन उनको सुनते हैं। लेकिन मंदिरों में लेडीज भी रहती है, जेंट्स भी रहते हैं, वो आने के बाद में वहां पर उनकी क्या करते हैं, वहां पर उनकी गप्पे करने लग जाते हैं कि कल काय की सब्जी बनाई, मेरे सास ने ऐसा कहा, मेरे बहू ने ऐसा कहा, वैसा कहा। ये सब इनके ऐसे झगड़े चलते हैं। जो जेंट्स रहते हैं, मेरा व्यापार ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, मेरी खेती ऐसी हो रही है, वैसी हो रही है, ये सब कुछ ऐसी इनकी बातें चलती रहती है। अरे वो तो त्रिलोकीनाथ है, 3 लोक के नाथ, उनके सामने अपन चकर 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 कुछ ना कुछ आवाज करते रहते हैं। लेकिन जो पंत प्रधान आदि जो है उनके सामने अपन आवाज नहीं करते। जो श्रेष्ठ व्यक्ति जो रहते हैं उनके सामने अपन आवाज नहीं करते। तो माने अपन पंत प्रधान से भी छोटे है क्या अपने भगवान? तो यह जो विचार है ना, यह विचार अपने अंदर में आना चाहिए। इसका नाम है उत्तम क्षमा। अपन वहां पर जाकर के लड़ाई झगड़ा कर लेते। कई समाज में तो मंदिरों में झगड़ा होता है, तो मंदिरों में झगड़ा यदि होता होगा ना तो उन्होंने धर्म को ग्रहण ही नहीं किया है।
धर्मों को यदि ग्रहण किया यदि होता है ना तो मंदिर में झगड़ा ही नहीं होता। परंतु आजकल क्या हो रहा है, आजकल छोटे छोटे पद के लिए कि मैं अध्यक्ष हूँ, मैं यह हूँ, मैं वो हूँ, इसके लिए उनके झगड़े हो रहे। तो यह है क्रोध। और क्षमा यदि धारण करना है तो अपने को तत्व ज्ञान, तत्व को थोड़ा ना थोड़ा पीना पड़ेगा। ये थोड़ा भी अपन यदि नहीं पीते हैं तो यह जो है तत्व अपने अंदर में नहीं आएगा। अंतरंग में जो दिखाई दे रहा है वही श्रेष्ठ है। अंतरंग में जो आत्मा है, आत्मा ही श्रेष्ठ है। बाकी कुछ भी इस जगत में ऐसा अपने को जो दिखाई देता है वो दिखता है लेकिन होता नहीं है। क्रोध आदि अपने को दिखाई दे रही है लेकिन अपने अंदर में यदि है तो उसको निकालने के लिए कुछ न कुछ दवाई है। जैसा फोड़ा होता है तो फोड़ा को पका करके उसको निकाल दिया जाता है। जैसा यदि उंगली में यदि कुछ फोड़ा होगा तो उंगली को काटते नहीं है, उंगली के फोड़े को निकाल देते हैं। वैसे उसी प्रकार से आत्मा में यदि अपने को क्रोध आदि दिखाई दे रहे हैं तो अपने को अपना कुछ भला बुरा कुछ नहीं करना है, अपने को बस तत्व स्वाध्याय आदि करना है। तो उससे जो क्रोध आदि है ये क्रोध आदि निकल चले जाएंगे। बस यही विचार अपने मन में आना चाहिए। यही विचार यदि आते हैं तो यही उत्तम क्षमा है। उसके बिना जो अपन जो देखते हैं तो वह उत्तम क्षमा नहीं है। देखिए और एक उदाहरण कि अपन यदि क्षमा ही धारण करने वाले यदि बन जाएंगे, यदि अपन थोड़ा बहुत क्रोध नहीं करेंगे तो क्या होता है उसके बारे में एक मैं स्टोरी तुम्हें बताता हूँ। कि एक सांप था, सांप जंगल में रहता था। वहां पर से एक मुनिराज विचरण कर रहे थे। तो मुनिराज विचरण करें तो देखिए कहानी में तो सांप भी बोलता है, पेड़ भी बोलता है, सब चीज बोलती है, चीजें भी बोलती है, घर भी बोलता है। तो इसलिए यहाँ पर सांप भी बोल रहा है, कहानी है। तो सांप जो था, सांप भी महाराज जी के पास में गया। महाराज जी को कहा कि तो महाराज जी को सांप दिखा तो महाराज जी ने उससे कहा कि तुम्हारी जो आदत है ना वो बहुत खराब है। तुम जो रास्ते में जो लोग आते हैं उनको काटते हैं तो उनके कारण से नुकसान होता है, जनहानि हो रही है। तो तुम यह जो है तुम्हारा ये स्वरूप जो है, तुम स्वरूप को बदलो। स्वरूप को बदलने के बाद में तुम्हारा कार्य अच्छा होता चल जाएगा। तो इसने व्रत ले लिया कि ठीक है सांप ने कि जी महाराज कि मैं आज से किसी को काटूंगा नहीं। ठीक है, महाराज जी वहां से विहार कर गए। तो 15 दिन हो गए तो लोगों को पता चल गया बीच में कि अब जो जंगल में जो सांप है, जो रास्ते में जो सांप आता है वो अब काटता नहीं है। तो छोटे बच्चे क्या करते थे, सांप को लेते थे और घुमा करके फेंक देते थे। सांप परेशान हो गया। फिर 15 दिन बाद वही महाराज जी वापस आए तो महाराज जी के पास में गया। उन्होंने कहा कि मुझे व्रत तोड़ना है, बोले मैं इसको सहन नहीं कर सकता। महाराज जी ने कहा कि क्या हो गया बताओ। तो कहा कि आपने जो व्रत दिया था व्रत को मैंने धारण किया, लेकिन उससे क्या हुआ, उससे मेरा ही नुकसान हो रहा है कि माने मुझे परेशान करके छोड़ दे रहे। तो महाराज जी ने कहा अरे मूर्ख, मैंने तुझे तेरे को काटने के लिए मना किया था, लेकिन फुफकार तो कर सकता था तू। यदि मात्र एक फुफकार लगाता तो तेरे पास से सब जन भाग जाते। वैसा ही अपने को क्षमा तो धारण करना है, लेकिन अन्याय अत्याचार दुराचार आदि कुछ होते हैं तो उस समय अपने को मात्र क्रोध की थोड़ी सी फुफकार लगाना है। यदि फुफकार लगाएं तो अन्याय अत्याचार दुराचार से अपन बचेंगे, अपना धर्म भी सुरक्षित रहेंगे, अपन भी सुरक्षित रहेंगे। ये विचार अपने मन में आना चाहिए, तब जाकर के यह कार्य बराबर होगा। क्रोध कैसे, क्रोध अंगार के समान है। हाथ में जो पकड़ता है उसका भी हाथ जलता है और यदि दूसरे को देंगे तो उसका भी हाथ जलेगा। तो इसलिए यदि अपन क्षमा यदि धारण करते हैं तो अपने को देख करके ही आगे वाला भी वैसा ही जो क्रोध करने वाला है वह भी क्षमावान हो जाएगा। परंतु क्रोध को अपने को बचने के लिए क्षमा को धारण करना ही पड़ेगा। इस प्रकार से अपने को समझना चाहिए। अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज, इनके ऊपर उपसर्ग हुआ। वह चाहे तो उनको दंड दे सकते थे, उनको मार भी सकते थे। वो बलि आदि जो 4 मंत्री थे उनको मार सकते थे, लेकिन उन्होंने उनको मारा नहीं। उन्होंने उपसर्ग को सहन किया। उपसर्ग को सहन करने के बाद में उपसर्ग को उन्होंने जीता भी। तो यह होती उत्तम क्षमा। परंतु अपन क्या करते हैं, अपने को थोड़ा ही यदि किसी ने भी एक शब्द यदि कह दिया तो अपन एक शब्द के 4 शब्द सुना करके अपन उसको कहने लग जाते हैं। सुकमाल मुनिराज का क्या हुआ, स्याल ने उनका पैर खा रही है, पैर पूरा खाते जा रही तो भी सुकौशल मुनिराज जो अपने ध्यान में मग्न होकर के मस्त उसमें रह रहे। तो यह है उत्तम क्षमा। अपने को इस प्रकार से समझना चाहिए। यदि इस प्रकार से यदि अपन समझते हैं तो यह उत्तम क्षमा का धारी कहलाया जाता है। इस प्रकार से हमारे और उसके बाद में यदि माँ के हृदय में क्षमा नहीं होंगी तो स्वयं का जन्मा बेटा भी दूर भाग जाएगा और वह अपनी आंखों से माँ की आंखों में झांकेगा, यह नहीं देखेगा कि वह ज्ञानी है कि अज्ञानी है।
यदि माँ के हृदय में क्षमा है तो पुत्र के हृदय में भी क्षमा होगी, माने होगी ही। एक बार नहीं होंगे, 2 बार नहीं होंगे, लेकिन बाद में तो होगी ही ना, तो होती ही है। एक और उदाहरण देता हूँ थोड़ा सा। अपन कपड़े आदि धोते हैं, क्योंकि आज का जो दिन है उत्तम क्षमा का दिन, उत्तम क्षमा के दिन में अपने को क्रोध से कैसा बचना है वही अपने को देखना है। जो अपन कपड़े धोते, कपड़े का पानी, कपड़े धोने के बाद में उसमें निरमा आदि है, सब कुछ अपन डालते हैं, तो उसमें से अपन निचोड़ करके अपन निकाल लेते हैं। तो निरमा में हमारे हाथ फटते हैं, यदि कहाँ पर उंगली में कुछ लगी हो तो बीबाई या जो पैर की जो रहती है वो यदि फट गई हो, उसमें यदि निरमा या नमक लगता है तो अपने को कितना दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। तो वह पानी अपन क्या करते हैं, वह पानी नाली में बहा देते हैं। तो नाली में बहाते हैं तो नाली में कई कीड़े रहते हैं, और कई कीड़े जो है वो निरमे के पानी से वह मर जाते हैं। उस पानी को अपन यदि घर के बाहर में फेंकेंगे तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर के बाहर यदि फेंकते हैं तो घर के सामने का आंगन भी धुल जाएगा। लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन नाली में बहा देते हैं, बाथरूम में बहा देते हैं, जिसके कारण से कई जीव उसमें मर जाते हैं। विचार कीजिए, अपन इतने संगी पंचेंद्रिय जीव होकर के अपने को जब दुख होता है तो वो एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय जीव जो है नाली में जो अपने को जो दिखाई देते हैं, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय जो जीव है वो जो दिखाई दे रहे हैं, उनको कितना दुख होता होगा। कई मछलियां रहती है, मछलियां को कैसा होता होगा। जब अपने को इतना दुख होता है, अपने आंखें में यदि थोड़ा सा यदि निरमा का पानी चला जाए तो क्या होता है, अपने को दुख होता है। अपने नाक में यदि थोड़ा सा निरमा चल जाए, अपने मुंह में यदि निरमा चले जाए, अपने कान में यदि निरमा चले जाए तो अपने कितना दुख होता है। तो वह तो असंगी जीव है, उनका मन भी नहीं, उनको कुछ समझ में भी नहीं आता है, तो भी अपन क्या करते हैं, पानी छोड़ देते हैं। तो यह जो है यह क्रोध के परिणाम है। इस परिणाम से अपने को बचना चाहिए। उसको कहीं ना बहुत सारे इलाज है। उस पानी को अपन घर के बाहर फेंकते हैं तो घर साफ होता है। उसको थोड़ा और जहां पर जगह ऐसा जो नाली में पानी नहीं जाएगा ऐसे जगह पर डालते हैं तो भी अच्छा है। या फिर रेती एक डिब्बे में भर करके रेती में यदि अपन डालते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम है, रेती पानी पी लेती है। तो ऐसा जो विचार है, ऐसे विचार यदि अपने मन में यदि आते हैं तो अपन उत्तम क्षमा को धारण कर सकते हैं, और यदि ऐसे विचार अपने मन में नहीं आते हैं तो अपन उत्तम क्षमा को धारण नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आज हमने उत्तम क्षमा का जो दिन है, उत्तम क्षमा का दिन के बारे में अपन ने समझा। और इसके कई सारी कहानियां हैं, इसके कई सारे स्वरूप हैं, लेकिन सब जन इस स्वरूप को बताते रहते हैं, इसलिए ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बस अभी यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अपनी जिनवानी स्तुति थोड़ी सी। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शतवार है। नमोकार मंत्र 3 बार। नमो हरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरानम, नमो ज्ञानम, नमो लोय सवसावनम। नमो हरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरानम, नमो ज्ञानम, नमो लोय सवसावनम। नमो हरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरानम, नमो ज्ञानम, नमो लोय सवसावनम। बोलिए द्वादशांग में जिनवानी माता की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम क्षमा धर्म की जय। बोलिए महावीर स्वामी की जय। अब यहाँ पर अपन राम लेते हैं।